मैं डॉक्टर विनय सिंह यादव, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय महाविद्यालय बहरोड, अलवर, आपका पुनः इस कक्षा में स्वागत करता हूँ। हम पढ़ रहे थे प्लेटो का न्याय, जो बीए थर्ड ईयर, एमए प्रीवियस और एमए फाइनल के ऑप्शनल सब्जेक्ट जो ग्रीक पॉलिटिकल थॉट पेपर है उसके विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। तो उसमें हमने तात्कालिक समय की जो प्रचलित अवधारणाएं थी उनके बारे में चर्चा की और उसके बाद प्लेटो की दृष्टि में न्याय क्या है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। न्याय से संबंधित उपयुक्त तीनों सिद्धांतों में एक सामान्य विशेषता ये थी कि वो चाहे परंपरावादी धारणा हो, चाहे उग्रवादी धारणा हो या यथार्थवादी धारणा, वो न्याय को एक बाह्य वस्तु मानते हैं। इसके विपरीत प्लेटो न्याय को आत्मा के अंदर की वस्तु मानता है और इस आधार पर वो तीनों सिद्धांतों का खंडन अपने गुरु सुकरात के मुख से करवाते हैं। अब बुनियादी सवाल यही है कि न्याय क्या है। तो प्लेटो के अनुसार न्याय मानव आत्मा की उचित अवस्था और मानवीय स्वभाव की प्राकृतिक मांग है। अर्थात इसे सरल शब्दों में कहें तो अपने प्रकृतिस्थ गुणों के अनुसार आचरण करना ही न्याय है। इस संबंध में प्लेटो न्याय के दो स्तरों की चर्चा करता है और उसमें है सामाजिक स्तर और व्यक्तिगत स्तर पर न्याय। प्लेटो इस चीज़ को एक उदाहरण देते हुए समझाते हैं कि एक पुस्तक की दो पांडुलिपियाँ जिसमें एक सूक्ष्म अक्षरों में हो और दूसरी बड़े अक्षरों में यानी स्थूल अक्षरों में लिखी हो, तो जो बड़े अक्षरों वाली पांडुलिपि है वो सूक्ष्म अक्षरों की पांडुलिपि के मुकाबले में आसानी से और सुगमता के साथ पढ़ी और समझी जा सकती है। ठीक उसी प्रकार न्याय भी व्यक्ति की आत्मा में सूक्ष्म रूप से तथा राज्य में स्थूल रूप से यानी बड़े पैमाने पर व्याप्त है। अतः न्याय राज्य में व्यक्ति की अपेक्षा अधिक सुगमता पूर्वक देखा जा सकता है। प्रथमतः न्याय का दर्शन राज्य में करना चाहिए, तभी हम उसका दिग्दर्शन व्यक्ति की आत्मा में कर सकते हैं। और इस संदर्भ में प्लेटो का ये कहना है कि राज्य मानव मस्तिष्क का ही विराट रूप है। प्लेटो कहते हैं कि एक आदर्श राज्य में न्याय का निवास स्थान कहाँ है, ये विचारणीय प्रश्न है। प्लेटो का कहना है कि एक आदर्श राज्य अपने इन गुणों को अवश्य प्रदर्शित करे, जैसे विवेक, साहस, संयम तथा न्याय। प्लेटो ने इन गुणों को पाइथागोरस से ग्रहण किया है। पाइथागोरस ने 3 प्रकार के मनुष्य बताए हैं: विवेक के प्रेमी, सम्मान का प्रेमी और लाभ का प्रेमी। यहाँ प्लेटो ने केवल न्याय गुण अपनी ओर से जोड़ा है। इस तरह से स्पष्ट है कि एक आदर्श राज्य में विवेक, साहस, संयम और न्याय मुख्य सद्गुण हैं। अब सामाजिक न्याय पर हम चर्चा करते हैं और प्लेटो ये कहते हैं कि सामाजिक स्तर पर न्याय की सिद्धि तब होगी जब प्रत्येक व्यक्ति अपनी आत्मा की प्रधान प्रवृत्ति के अनुसार कार्य करेगा। प्लेटो का ये भी कहना है
कि प्रत्येक वर्ग को अपने गुण विशेष के अनुसार कार्य करना चाहिए और दूसरे वर्ग के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। प्लेटो का कहना है कि राज्य का जो भव्य भवन है वो शासक, सैनिक तथा उत्पादक वर्ग, इन तीन स्तंभों पर टिका हुआ है। जब शासक निस्वार्थ भाव से शासितों के हितों की रक्षा करता है, सैनिक अपनी जान हथेली पर रखकर देश की सीमाओं की रक्षा करता है तथा उत्पादक वर्ग कष्ट सहन कर उद्योग व्यापार से अधिक उपभोग की सामग्रियाँ पैदा करता है, तभी राज्य में न्याय की प्राप्त होती है, न्याय की स्थापना होती है। तो सामाजिक रूप में न्याय समाज के विभिन्न अंगों से अपने कर्तव्य का पालन करते हुए और उनमें सामंजस्य एकता बनाए रखता है। अब समाज में तीन वर्ग हैं: शासक वर्ग, सैनिक वर्ग तथा उत्पादक वर्ग। सामाजिक न्याय की तुलना वास्तुकार से भी की जा सकती है। जैसे गृह निर्माण का कार्य कराते हुए प्रधान वास्तुकार बढ़ई मूर्तिकारों से काम लेता है और ये सब उसके निरीक्षण में काम करते हैं। इनमें प्रत्येक का कार्य विशेष निश्चित होता है। वास्तुकार का कार्य सब कार्यों को ठीक ठीक संचालित करना तथा उनमें समन्वय स्थापित करना, देख रेख करना होता है। उसी प्रकार न्याय समाज के सभी वर्गों से उनका कर्तव्य पूरा कराते हुए उन पर निगरानी और अंकुश रखता है कि वे समर्थ होते हुए भी अपने क्षेत्र से बाहर ना जाएं, वे अपने स्वधर्म का पालन करें और समाज के सभी वर्गों में सामंजस्य बना रहे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सामाजिक न्याय का अर्थ है समाज के तीन वर्गों, शासक, सैनिक और उत्पादक वर्ग का एक होकर अपने निश्चित कार्यों का विशिष्टता पूर्वक संपादन करना, जिससे राज्य में न्याय और एकता बनी रहे। दूसरा, व्यक्तिगत न्याय। प्लेटो सामाजिक न्याय के बाद व्यक्तिगत न्याय की मीमांसा करता है और व्यक्तिगत न्याय के संदर्भ में प्लेटो वे कहते हैं कि राज्य तो मनुष्य का विस्तृत रूप है और राज्य में न्याय के स्वरूप को समझ लेने के बाद व्यक्ति के न्याय को समझना आसान हो जाता है। व्यक्तियों के समूह से ही राज्य का निर्माण होता है। ये प्रमुख कथन भी है उनका कि राज्य बलूत के वृक्षों या चट्टानों से निर्मित ना होकर उन व्यक्तियों के चरित्र से मिलकर बना होता है जो उसमें निवास करते हैं। इस प्रकार राज्य मानव मस्तिष्क का ही विराट रूप है। प्लेटो का मानना है कि मानव के व्यवहार में तीन मुख्य स्रोत हैं: इच्छा या तृष्णा कहें, भावना मनोयोग या शौर्य कहें, और तीसरा ज्ञान या बुद्धि। अब व्यक्तिगत स्तर पर न्याय की सिद्धि कब होगी? जब व्यक्ति अपने गुणों में संतुलन रखते हुए बुद्धि से नियंत्रित जीवन जीता है, वो व्यक्तिगत स्तर पर न्यायी व्यक्ति होता है। अर्थात दूसरे शब्दों में यदि मैं कहूँ तो एक व्यक्ति में विवेक, साहस और तृष्णा, ये तीनों गुण कम अधिक मात्रा में विद्यमान रहते हैं और जब व्यक्ति तीनों गुणों में संतुलन, समन्वय स्थापित करते हुए अपने गुण के आधार पर जीवन व्यतीत करता है तो वह व्यक्तिगत स्तर पर न्याय का भागी होता है।
अर्थात जब दार्शनिक व्यक्ति साहस और क्षुधा की प्रबलता इच्छा को दमन करते हुए विवेक का, सैनिक विवेक क्षुधा को संयमित करते हुए साहस का, और तथा उत्पादक वर्ग विवेक साहस को संयमित करते हुए अपने विशेष गुण क्षुधा या संयम का विकास करता है, तब इससे व्यक्तिगत न्याय बना रहता है और समाज में व्यक्ति का किसी अन्य के साथ संघर्ष नहीं होता। कोई भी व्यक्ति दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करता। अतः व्यक्ति का न्याय इसी में है कि वह विवेक, साहस, क्षुधा को उचित सीमाओं में रखे। प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत में 3 वर्ग बताए हैं समाज के, और उन वर्गों के प्रधान लक्षण और उनके लिए उपयुक्त सद्गुण ये बताए हैं। तो 3 वर्ग हैं शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। इनके लिए प्रधान लक्षण बताए हैं उन्होंने ज्ञान या बुद्धि यानी नॉलेज, और सैनिक के लिए मनोवेग प्रधान लक्षण है। उत्पादक वर्ग के लिए तृष्णा, एपेटाइट, ये प्रधान लक्षण है। इसी प्रकार इनके लिए उपयुक्त सद्गुण बताए हैं। तो शासक वर्ग के लिए उपयुक्त सद्गुण है विवेक, सैनिक वर्ग के लिए उपयुक्त सद्गुण है साहस, और उत्पादक वर्ग के लिए है संयम। इसी क्रम में सामाजिक व्यवस्था के लिए उपयुक्त सद्गुण है न्याय। प्लेटो के न्याय सिद्धांत की कुछ सामान्य विशेषताएं हैं, जैसे नैतिक सिद्धांत है। इसका तात्पर्य है कि प्लेटो का जो न्याय है वो वैधानिक नहीं बल्कि नैतिक अवधारणा है। कार्य विशिष्टता का सिद्धांत, इसका तात्पर्य है कि प्लेटो 3 गुणों की पहचान करता है और उन गुणों के अनुसार व्यक्ति प्रधान गुण के अनुसार जीवन में आचरण करता है, व्यवहार करता है। अगली विशेषता है हस्तक्षेप का सिद्धांत। इसका तात्पर्य यह है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने ही गुणों के अनुसार व्यवहार करेगा, आचरण करेगा, दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। एक है दार्शनिक शासक, अर्थात जब न्याय की प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि राज्य में शासन व्यवस्था विवेकशील व्यक्तियों के हाथ में हो, यानी दार्शनिक शासक हों। और एक और विशेषता है कि न्याय जीवन का एक आंतरिक तत्व है, संतुलनकारी अवधारणा है। प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचना करते हैं और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं कि ये आधुनिक कानूनी अवधारणा के अनुरूप नहीं है। अर्थात प्लेटो का जो न्याय है वो कानूनी न्याय नहीं है। दूसरा, प्लेटो का जो न्याय है उसमें व्यक्ति के कर्तव्यों पर बल दिया जाता है, अधिकारों की उपेक्षा हो रही है। एक और आलोचना है, प्लेटो का न्याय सिद्धांत प्रजातंत्र विरोधी और अभिजात तंत्र का समर्थक सिद्धांत है, क्योंकि वो शासन का कार्य कुछ विशेष वर्ग के लोगों तक सीमित कर देते हैं। लेकिन इन उपयुक्त आलोचनाओं के बावजूद प्लेटो के न्याय सिद्धांत की महत्ता ख़त्म नहीं हो जाती, क्योंकि प्लेटो का न्याय जो है वो राज्य में नैतिकता की स्थापना करता है और आज के जो शासक और नागरिक हैं उनको संदेश देता है कि वे नैतिकता के अनुरूप अपने कर्तव्यों का पालन करें।
प्लेटो के न्याय में एक मनोवैज्ञानिक सत्यता भी निहित है। वह व्यक्ति अपनी प्राकृतिक क्षमता के अनुसार अपने कार्य में विशिष्टता प्राप्त कर उसे आसानी से संपादित कर सकता है। ये एक मनोवैज्ञानिक सत्य है इसमें। दूसरी खास बात प्लेटो के न्याय का दूसरा महत्व यह है कि ये मनुष्य के हृदय में सद्गुणों का विकास करता है। कोई व्यक्ति एक अच्छा डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, मंत्री, राष्ट्रपति हो सकता है, किंतु ये कोई आवश्यक नहीं है कि वो अच्छा आदमी भी हो। अर्थात अच्छा डॉक्टर, अच्छा आदमी नहीं भी हो सकता है। अपने विषय की पूर्ण जानकारी, निपुणता के कारण डॉक्टर अच्छा होता है, किंतु एक अच्छा मनुष्य बनने के लिए अन्य प्रकार के गुणों का अर्जन करना पड़ता है। और प्लेटो का कथन है कि न्याय ही व्यक्ति को एक अच्छा मनुष्य बनाता है। अतः एक अच्छा मनुष्य बनने के लिए न्याय होना अत्यावश्यक है। एक और ख़ास बात प्लेटो अपने इस न्याय सिद्धांत के द्वारा संदेश देते हैं कि व्यक्ति और समाज में कोई संघर्ष नहीं है। प्लेटो से पूर्व जो सोफिस्ट थे, उन्होंने यूनानी युवकों के हृदय में घोर व्यक्तिवाद जैसे विश्व का संचार किया था, और वो यूनानी अपने स्वार्थ के पीछे राज्य की एकता को नष्ट कर रहे थे। तो प्लेटो ने अपने इस सिद्धांत के द्वारा ये संदेश दिया है कि व्यक्ति और समाज में कोई संघर्ष नहीं है। इसके साथ ही वो एथेंस की बुराइयों का निराकरण करना चाहता था, क्योंकि थ्रेसिमेकस ने न्याय को शक्तिशाली का हित बताया था और ग्लाकन ने दुर्बलों की आवश्यकता बताया था। अतः प्लेटो ने ये बताया कि न्याय के द्वारा ही एथेंस की बुराइयों को दूर किया जा सकता है और उसकी नींव पर ही सामाजिक शांति, सशक्त राजनीतिक संगठन और सुखमय जीवन का भव्य भवन निर्मित किया जा सकता है। इस प्रकार प्लेटो का न्याय जो है कानूनी न्याय ना होकर एक नैतिकता की अवधारणा है, एक ऐसी नैतिक संहिता है जो प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक वर्ग को अपने स्वधर्म के पालन का संदेश देता है। ये प्लेटो का न्याय सिद्धांत है। धन्यवाद।